हेलो बच्चों, आज फिर से हम एनसीईआरटी की बुक में आज डूबेंगे और उसमें से कुछ मोती को ढूँढेंगे और आज मैंने मोती ढूँढा है सोडियम बाइसल्फाइड की कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन। चलिए ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये सारा स्टेटमेंट एनसीईआरटी के को मैंने कॉपी किया है यहाँ पे और इसके अंदर कुछ खास बातों पे ध्यान दीजिएगा, जैसे स्टेरिक रीजन, उसके बाद वाटर सॉल्युबल यानी कि जो, और उसके बाद एक और यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये सब ये इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसका मतलब है कि एल्डिहाइड इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, कीटोन इसको परफॉर्म नहीं करते, कीटोन इसको बैकवर्ड। लेकिन सारे कीटोन नहीं, मिथाइल कीटोन इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए खैर वो बात जो होगी होगी। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, ये कुछ खास बातें जिसे ध्यान देने लायक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा क्या, कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, वो एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। उसके बाद ऑल्डिहाइड इसको परफॉर्म करते हैं, मिथाइल कीटोन इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन इथाइल कीटोन ऑनवर्ड जो है वो परफॉर्म नहीं करते। साइनाइड की SO3 से रिएक्शन का रेट फास्ट होता है और इस रिएक्शन में कार्बन सल्फर बॉन्ड बनता है। और ये वो कीटोन है, जो मिथाइल कीटोन, जो कि इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता, कारण स्टेरिक रीजन है। चलिएगा, उसके बाद बेटा मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस रिएक्शन का जो मेन यूज है वो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन में है। जैसे कि अब ये अल्कोहल और एल्डिहाइड के मिक्सचर को आपने सेपरेट करने का तरीका ढूंढा, कि ये आपने व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना, इसको सेपरेट किया, फिल्ट्रेट को अलग किया और इसके बाद इसका एसिडिफिकेशन या इसको बेस रिएक्शन करके दोबारा से एल्डिहाइड को रिकवर कर लिया। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहला क्वेश्चन यदि आप देखें तो उस क्वेश्चंस के अंदर जो लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड एल्डिहाइड के लिए फॉरवर्ड होती है, लेकिन कीटोन के लिए रिएक्शन बैकवर्ड है स्टेरिक रीजन की वजह से। दूसरा क्वेश्चन, कि इस कंपाउंड में जो बाइसल्फाइड बनता है वो वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल? योर आंसर इज वाटर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि यदि आप देखिए उस स्टेटमेंट में वहां लिखा है वाटर सॉल्युबल बनता है, और ये आमतौर पर बच्चे इसको गलती करते हैं। मैंने जब भी बच्चों से पूछा है तो बच्चों ने इसका इनसॉल्युबल आंसर दिया है। उसके बाद इसकी डाइल्यूट एसिड या एल्कली के साथ रिएक्शन करके हम इस एल्डिहाइड या कीटोन को रिकवर करते हैं। और उसके बाद चौथे क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें है कीटोन इस रिएक्शन को परफॉर्म क्यों नहीं करते, तो मैंने उसका जवाब दिया है